नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सब मित्रों का तहे दिल से, हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, आपका बहुत बहुत एहसानमंद हूं कि आपने मुझे अल्प समय में और 25,000 सब्सक्राइबर चैनल को दे करके मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है। दोस्तों, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मुझे नहीं लगता था कि मैं अल्प समय में आप लोगों के हृदय में अपना स्थान बना पाऊँगा। बहुत तेज़ी से आपने सब्सक्राइब किया है इस चैनल को। दोस्तों, मैं आपका हृदय से बार बार आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही निवेदन करता हूं कि जो दोस्त मुझे सुनते हैं और अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अपने प्रिय ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं जो है आपके लिए धर्म से संबंधित, कर्म कांडों से संबंधित, जाति वर्ण से संबंधित तमाम अनाप शनाप जो अंधविश्वास और पाखंड से संबंधित कथा कहानियाँ हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे धर्म में लिखी हुई हैं, उनको मैं आपके सामने ला सकूँगा, लाता रहूँगा, ताकि दोस्तों आप लोग जानते रहें कि हमें धर्म के नाम पर, हमें जात पात के नाम पर, हमें वर्ण व्यवस्था के नाम पर, हमें तमाम उपबंध दे करके किस तरह से पशुवत जीवन जीने को बाध्य कर दिया शूद्रों को। तो दोस्तों, आज जो है आवश्यकता है कि हम समझें इन धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, इन ब्राह्मणों ने जो है अपनी मर्यादा, अपनी मान मर्यादा, अपनी महिमा, अपना यश वर्णन करने के लिए ही ये ग्रंथ लिखे हैं। और हमारे 3 देवता इन्होंने, आदि देव जिन्हें कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश, को भी अपनी कठपुतली बना के रख छोड़ा है। दोस्तों, वे भी ब्राह्मणों के एक तरह से भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। और ब्रह्मा जी को शाप दे देते हैं उनके पुत्र भृगु जी, आपने पिछले वीडियो में देखा। उनके पुत्र होते हुए भी शाप दे देते हैं कि जाओ, तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी, आपने मेरा आदर सत्कार नहीं किया। इस तरह से भृगु ब्राह्मण जो है ब्रह्मा जी को शाप दे देता है, उनकी पूजा रुकवा देता है। और भृगु ब्राह्मण जो है महादेव जी के पास जाता है तो नंदी ही भगा देते हैं फटकार करके, जाओ, तुमसे नहीं मिलेंगे, कोई मतलब नहीं है। वो अपना विश्राम कर रहे हैं महादेव जी। तो इस तरह वहाँ महादेव जी से निराश हो जाते हैं। महादेव जी की इसलिए कह देते हैं कि आप पर अब कोई खाद्य सामग्री का भोग नहीं लगेगा, आपको तो भांग धतूरा यही मिलेगा खाने के लिए, जाइए, हमने दे दिया। दोस्तों, इससे सिद्ध होता है महादेव जी अनार्य देवता थे और उनको जो है ब्राह्मणों ने जो है बहुत तिरस्कृत किया और उनके शिवलिंग की पूजा कराने का विधान, उनको उपहास करने का ही है। दोस्तों, ये जब हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि महादेव जी अनार्यों के देवता थे और उनको जो है अपमानित करने के उद्देश्य से ही उनकी शिवलिंग पूजा जो है इन्होंने प्रचलित की। आपने जैसा कि देखा कि भृगु ऋषि को वहाँ पर प्रवेश नहीं दिया गया, नंदी ने ही रोक दिया। और तब उन्होंने कहा कि ये महादेव जी तो तमोगुणी वृत्ति के हैं। तमोगुणी वृत्ति के राक्षस लोग माने जाते हैं, सतोगुणी के ब्राह्मण और रजोगुणी के राजस यानी क्षत्रिय लोग। तो इस तरह से जो है तीनों गुणों की वर्ण के आधार पर जो है व्याख्या करते हैं ये लोग। तो महादेव जी को तमोगुणी कह दिया भृगु ऋषि ने और ब्रह्मा जी को कह दिया राजसी कि आप तो राजाओं जैसा बर्ताव करते हैं, मेरा आदर सम्मान नहीं किया, आज से आपकी पूजा नहीं होगी। महादेव जी को तमोगुणी बता दिया गया, यानी वो राक्षसों के, अनार्यों के देवता हैं। और विष्णु और जितने वो रावण और जितने बाली आदि जितने भी दैत्य हुए हैं, हिरण्यकश्यप वगैरह, उन्होंने सबने महादेव जी की ही पूजा की है दोस्तों, राक्षसों ने। और इसके बाद रह जाते हैं विष्णु जी। विष्णु जी जो है वैष्णव कहलाते हैं और ख़ास तौर से वैष्णवों में ब्राह्मण ही होते हैं। और विष्णु के छाती पर आपने देखा कि भृगु ऋषि लात मार देते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, वहाँ जाते ही लात मार देते हैं। तो विष्णु जी बड़े प्रसन्न होते हैं, उनके चरणों को दबाते हुए पूछते हैं कि अरे महर्षि जी, कहीं ब्राह्मण देव, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी। और फिर उनके चरण धोते हैं, चरण पीते हैं और फिर उनसे पूजा करते हैं उनकी नम्रता से। तब वो जा कर के वापस भृगु ऋषि देवताओं को और ऋषियों को बताते हैं कि सबसे श्रेष्ठ सतोगुणी जो है हमारे विष्णु जी हैं, वो ही हमारे आराध्य हैं, उन्हीं की पूजा हमें करनी चाहिए। दोस्तों, तो आज देखिएगा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर खुद जो है ब्रह्मा जी कहते हैं, विष्णु जी कहते हैं, महादेव जी भी कहते हैं कि ये देवाधिदेव यानी देवताओं के देव, महीदेव, महीश्वर यानी पृथ्वी के देवता ब्राह्मण ही हैं। दोस्तों, ये ब्रह्मा जी भी कहते हैं। तो क्यों न मान लिया जाए कि ब्राह्मण ही सबसे बड़े देवता हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनको बड़ा देवता मानते हैं। इसलिए दोस्तों,
इनको जो है पूज्य माना जाना चाहिए और इनकी ही पूजा से सबका उद्धार होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ऐसा ये सभी ग्रंथ कहते हैं। और देखिए पद्म पुराण है गीता प्रेस गोरखपुर का, इस एक पृष्ठ 150 है। इसमें उत्तम ब्राह्मणों की महिमा दी हुई है, ब्रह्मा जी के मुख से नारद जी को कहते हैं। दोस्तों ये मैं आपके समक्ष रखता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि छोटा सा वीडियो इसको पूरा देखें और आपको आनंद आए तो दोस्तों मित्रों को भी शेयर करें। दोस्तों तो एक बार पूर्व काल में नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार पूछा था, ब्राह्मण किसकी पूजा करने पर भगवान लक्ष्मीपति प्रसन्न होते हैं? लक्ष्मीपति यानी विष्णु जी। तो नारद जी पूछते हैं कि हे भगवान, ब्रह्मा जी पिताजी थे ब्रह्मा जी, तो उनसे कहते हैं कि किस देवता की पूजा करने पर विष्णु जी प्रसन्न होते हैं? किस भगवान की? ब्राह्मण किसकी पूजा करने पर भगवान लक्ष्मीपति प्रसन्न होते हैं? अब लक्ष्मीपति तो तभी प्रसन्न होंगे जब लक्ष्मीपति की पूजा की जाए, जिसकी पूजा करोगे वही प्रसन्न होगा। लेकिन नारद जी पूछते हैं कि और कोई भी देवता ऐसा जिसकी पूजा करने से विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं? तो ब्रह्मा जी बोले, देखिए क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, कि जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उस पर भगवान श्री विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी, जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएं उस पर भगवान श्री विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि विष्णु जी ने लात खा ली थी भृगु ब्राह्मण की। अतः ब्राह्मण की सेवा करने वाला मनुष्य परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। देखिएगा, परम पिता परमात्मा को अगर पाना है तो ब्राह्मण की सेवा करो। ब्रह्मा विष्णु महेश की सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कि ब्राह्मण की सेवा करने वाला मनुष्य परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। ब्राह्मण के शरीर में सदा ही श्री विष्णु का निवास है। अब ब्राह्मण के शरीर में जब साक्षात श्री विष्णु जी रहते हैं तो फिर ब्राह्मण की पूजा करो। जो दान मान और सेवा आदि के द्वारा प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा करता है उसके द्वारा मानो शास्त्रीय विधि के अनुसार उत्तम दक्षिणा से युक्त 100 यज्ञों का अनुष्ठान हो जाता है। 100 यज्ञों का अनुष्ठान हो जाता है। किससे? कि प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा करने से शास्त्रीय विधि के अनुसार उत्तम दक्षिणा से युक्त 100 यज्ञों का अनुष्ठान हो जाता है। जिसके घर पर आया हुआ विद्वान ब्राह्मण निराश नहीं लौटता, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और वह अच्छे स्वर्ग को प्राप्त होता है। ब्राह्मण को निराश होकर कभी मत भेजना, ब्राह्मण को देना जो कुछ भी बन जाए। विद्वान ब्राह्मण को निराश लौटने पर आपके पाप बढ़ जाएंगे, पापों का नाश नहीं होगा। लेकिन जब दे देंगे, विद्वान ब्राह्मण को दान दे देंगे तो आपके सारे पापों का नाश हो जाएगा और आपको अच्छे स्वर्ग प्राप्त होगा। बिल्कुल पक्का रिजर्वेशन हो जाएगा। पवित्र देश काल में सुपात्र ब्राह्मण को जो धन दान किया जाता है, सुपात्र ब्राह्मण को जो धन दान किया जाता है उसे अच्छा जानना चाहिए। वह जन्म जन्मांतरों में भी फल देता रहता है। ब्राह्मणों की पूजा करने वाला मनुष्य कभी दरिद्र, दुखी और रोगी नहीं होता। देखिए कितनी महिमा है कि ब्राह्मणों की पूजा करने वाला मनुष्य कभी दरिद्र, कभी दुखी और रोगी नहीं होता। शूद्र भले ही हो जाए, चांडाल भले ही हो जाए, पतित भले ही हो जाए, अछूत भले ही हो जाए, लेकिन कभी दरिद्र, दुखी और रोगी नहीं होगा। इसलिए ब्राह्मणों की पूजा करते रहो। जिस घर के आंगन ब्राह्मणों की चरण धूल पड़ने से पवित्र एवं शुद्ध होते रहते हैं वो पुण्य क्षेत्र के समान है। पुण्य क्षेत्र बन जाते हैं वो घर और आंगन जिनके आंगन में ब्राह्मणों की चरण धूल पड़ जाती है। उन्हें यज्ञ कर्म के लिए श्रेष्ठ माना गया है। देखिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। भीष्म पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से पहले ब्राह्मण का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ भीष्म जी बीच में पुलस्त जी का संवाद भी चल रहा है। तो भीष्म जी पुलस्त जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से पहले ब्राह्मण का प्रादुर्भाव हुआ। मुख से ब्राह्मण निकले थे दोस्तों। पहले जो है ब्राह्मणों का प्रादुर्भाव हुआ मुख से, फिर उसी मुख से जगत की सृष्टि और पालन के हेतु भूत वेद प्रकट हुए। उसी मुख से जगत की सृष्टि और पालन के हेतुभूत वेद प्रकट हुए। अतः विधाता ने समस्त लोगों की पूजा ग्रहण करने के लिए और समस्त यज्ञों के अनुष्ठान के लिए ब्राह्मण के ही मुख में वेदों को समर्पित किया। बस ब्राह्मणों के मुख में वेद भर दिए
और वेदों ब्राह्मणों का मुख से निकाला कि मुख से आप जो है यज्ञों की सामग्री को और खाते रहो। पितृयज्ञ, श्राद्ध, तर्पण, विवाह, अग्निहोत्र, शांति कर्म तथा सब प्रकार के मांगलिक कार्यों में ब्राह्मण सदा उत्तम माने गए हैं। ब्राह्मण के ही मुख से देवता हव्य का, देखिए ब्राह्मण के ही मुख से खाते हैं कौन? देवता हव्य का और पितर कव्य का उपभोग करते हैं। वो जो ब्राह्मण के मुख से खाया जाता है वो देवताओं का हव्य और पितरों का कव्य, उसका उपभोग होता है। ब्राह्मण के बिना दान, होम और बल सब निष्फल होते हैं, बेकार है सब। ब्राह्मण के बिना कोई दान किसी को भी करते रहो, किसी को फ़ायदा नहीं है। दान देना है तो केवल ब्राह्मण को, होम और बलि सब निष्फल हो जाते हैं। जहाँ ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया जाता वहाँ असुर, प्रेत, दैत्य और राक्षस भोजन करते हैं। ब्राह्मणों को भोजन जहाँ कराया नहीं जाता वहाँ तो केवल असुर, प्रेत, दैत्य और राक्षस भोजन करते हैं। अतः दान, होम आदि में ब्राह्मण को बुलाकर उन्हीं से सब कर्म कराना चाहिए। देखिए अब ब्रह्मा जी कितना जो है प्रचार करते हैं ये ब्राह्मणों का, कि ब्राह्मण को बुलाकर उन्हीं से सब कर्म कराना चाहिए। उत्तम देश काल में और उत्तम पात्र को दिया हुआ दान लाख गुना अधिक फलदायक होता है। फिर भी जो है ब्राह्मणों ने ब्रह्मा की पूजा निषेध कर दी, वर्जित कर दी, बंद करा दी। ब्राह्मण को देखकर श्रद्धापूर्वक उसको प्रणाम करना चाहिए, बिल्कुल देखते ही श्रद्धापूर्वक दंडवत प्रणाम करना चाहिए। उसके आशीर्वाद से मनुष्य की आयु बढ़ती है, वह चिरंजीवी होता है। लेकिन शूद्र तो दूर ही दूर रखे जाते थे, वो तो चरण छू नहीं सकते थे, नहीं तो ब्राह्मण देव जो है अपवित्र हो जाते थे। तो अब उनकी तो आयु बढ़ेगी नहीं, वो कितना ही पैरों में पड़े रहें। शूद्र तो दूर से ही प्रणाम कर सकते थे। तो उसके आशीर्वाद से मनुष्य की आयु बढ़ती, वह चिरंजीवी होता है, दीर्घजीवी होता है। ब्राह्मण को देखकर उसे प्रणाम न करने से, देखिए क्या होता है, ब्राह्मण को देखकर उसे प्रणाम करने से, ब्राह्मण के साथ द्वेष रखने से तथा उसके प्रति अश्रद्धा करने से मनुष्यों की आयु क्षीण हो जाती है, उम्र कम हो जाती है, घट जाती है, जल्दी निकल लेती हैं। उसके धन ऐश्वर्य का नाश हो जाता है, दरिद्र हो जाता है और परलोक में उनकी दुर्गति होती है, नरक भोगने पड़ते हैं वहाँ। इसलिए ब्राह्मण का हमेशा आदर करो, सम्मान करो, चरण देखते ही उनके चरण पकड़ लो, दंडवत करो, प्रणाम करो, तो आपको स्वर्गलोक में रिजर्वेशन हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्राह्मण का पूजन करने से आयु, यश, विद्या और धन की वृद्धि होती है और मनुष्य श्रेष्ठ दशा को प्राप्त होता है। ब्राह्मण का पूजन करने से आयु बढ़ जाती है, यश बढ़ जाता है और विद्या बढ़ जाती है। बिल्कुल मन जाओ स्कूल में, ब्राह्मणों के पैर पकड़े रहो, बैठे रहो, विद्या भी बढ़ जाएगी, आयु भी बढ़ जाएगी, यश भी बढ़ जाएगा और धन की भी वृद्धि हो जाएगी। कोई बिजनेस करने मन जाओ, कोई काम करने मन जाओ। देखो ब्रह्मा जी क्या ज्ञान दे रहे हैं। ये जो है सृष्टि खंड है दोस्तों, 150 पेज पर पढ़ रहा हूँ। तथा मनुष्य श्रेष्ठ दशा को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, इसमें डाउट मत करना नारद जी, कोई डाउट नहीं है इसमें। जिन घरों में ब्राह्मण के चरणोदक से कीच नहीं होती, देखिए कितनी ब्रह्मा जी को लगता है बहुत कुछ दिया होगा दान पुण्य जो है, तब इतना जो है विज्ञापन कर रहे हैं, ये एडवर्टाइज कर रहे हैं ब्राह्मणों का। जिन घरों में ब्राह्मण के चरणोदक से कीच नहीं होती। अब मेरे यहाँ तो कभी ब्राह्मण आज तक कोई घुसा ही नहीं है मेरे घर में, क्योंकि मैं शूद्र हूँ। मेरे घर तो कथा बाँचने भी नहीं आया, मैंने एक बार कहा भी था, कोई नहीं आता है। तो दोस्तों मैं तो बड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ, क्योंकि ब्रह्मा जी कह रहे हैं जिन घरों में ब्राह्मण के चरणोदक से कीचड़ नहीं होती, उनके पैरों की पानी डालने से, धोने से कीचड़ नहीं होती, जहाँ वेद और शास्त्रों की ध्वनि नहीं सुनाई देती, जो यज्ञ, तर्पण और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से वंचित रहते हैं, वे शमशान के समान हैं। हम शूद्र लोग, मैं ही नहीं, ये मेरे सभी शूद्र भाइयों के साथ ही यही होता है दोस्त। नारद जी ने पूछा, पिताजी कौन ब्राह्मण अत्यंत पूजनीय। अब देखो हम शूद्र तो शमशान के तुल्य बता दिए। नारद जी ने पूछा, पिताजी कौन ब्राह्मण अत्यंत, अभी भी जिज्ञासा शांत नहीं है, अभी भी तो फिर पूछते हैं नारद जी कि पिताजी कौन ब्राह्मण अत्यंत पूजनीय है, ब्राह्मण और गुरु के लक्षणों का यथावत वर्णन करके समझाइए। तो ब्रह्मा जी फिर कहते हैं कि बस श्रोत्री और सदाचारी ब्राह्मण की नित्य पूजा करनी चाहिए, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाला और पापों से मुक्त है, वह मनुष्य तीर्थ रूप है,
उत्तम श्रोत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी जो वैदिक कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता वह पूजित नहीं होता। और असत क्षेत्र यानी मात्र कुल में जन्म लेकर भी जो वेदानुकूल कर्म करता है वह पूजा के योग्य है। जैसे महर्षि वेदव्यास और ऋषि श्रृंग जो हिरणी से पैदा हुए, वेदव्यास जो मल्ला की लड़की सत्यवती से पैदा हुए, ये जो है मम्मी मात्र कुल में जन्म लेकर भी जो वेदानुकूल कर्म करते हैं वो पूजा के योग्य हैं। वो ब्राह्मण नहीं लिखा है इसमें कि वो ब्राह्मण हो जाते हैं, पूजा के योग्य है। जैसे महर्षि वेदव्यास और ऋषि श्रृंग। वेदव्यास जी पाराशर ऋषि ब्राह्मण से पैदा हुए थे, सत्यवती मल्ला की लड़की से, और ऋषि श्रृंग जो है ये भी ऋषि श्रृंग उससे पैदा हुए थे हिरणी से। तो दोस्तों इस तरह से ये पूज्य हैं। विश्वामित्र यद्यपि क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हैं तथापि अपने सत्कर्मों के कारण वे मेरे समान हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, बलवान थे, विद्वान थे, वो भी सब कुछ जानते थे, अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता थे। तो क्या हो गया, वो फिर भी आपने मना कर दिया था ब्रह्मऋषि, फिर उन्हें कठोर साधना करनी पड़ी तब उन्हें ब्रह्मऋषि बने वो। तो वो मेरे समान है। इसलिए बेटा तुम तीर्थ स्वरूप पृथ्वी के तीर्थ स्वरूप श्रोत्रिय आदि ब्राह्मणों के लक्षण सुनो। इनके सुनने से सब पापों का नाश होता है। लक्षण सुनो। ब्राह्मण के बालक को जन्म से ब्राह्मण समझना चाहिए। बिल्कुल ब्राह्मण के बालक को जन्म से ही ब्राह्मण समझना चाहिए, शूद्र नहीं समझना चाहिए। वैसे गीता में कृष्ण कहते हैं जन्म ना जायते शूद्र है, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। संस्कारात द्विज उच्चते, संस्कार करने के बाद में द्विज हो जाते हैं। लेकिन ये ब्रह्मा जी कहते हैं गलत कहा, ये ऐसा नहीं है। ब्राह्मण के बालक को शूद्र नहीं समझना चाहिए, जन्म से ही ब्राह्मण समझना चाहिए। संस्कारों से उसकी द्विज संज्ञा होती है तथा विद्या पढ़ने से वह विप्र नाम धारण करता है। आपको मालूम पड़ रहा होगा दोस्तों, द्विज संस्कार होने से द्विज हो गया और विद्या पढ़ने से विप्र नाम धारण करता है। अब इसका अर्थ तो ये हो जाता है कि जो भी आजकल विद्या पढ़ते हैं विद्यार्थी वो सब विप्र हैं। जो विद्या मंत्र तथा वेदों से शुद्ध होकर तीर्थ स्नान आदि के कारण और भी पवित्र हो गया है वह ब्राह्मण परम पूजनीय माना गया है। जो विद्या मंत्र और वेदों से शुद्ध होकर तीर्थ स्नान करके आया है और उसके कारण वो ज़्यादा पवित्र हो गया, ब्राह्मण परम पूजनीय माना जाता है। जो सदा भगवान श्री नारायण में भक्ति रखता है, विष्णु जी में, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जिसने अपनी इंद्रियों और क्रोध को जीत लिया है, जो सब लोगों के प्रति समान भाव रखता है, जिसके हृदय में गुरु देवता और अतिथि के प्रति भक्ति है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सब लोगों के प्रति समान भाव नहीं रखा जाता ब्राह्मणों के द्वारा। अगर रखा जाता तो ये शूद्रों को अंत्यज और तमाम जो है जातियों में नहीं बांट दिया जाता, और आज भी ये चला रहा है दोस्तों। तो समान भाव की तो बात ही नहीं है। जिसके हृदय में गुरु देवता और अतिथि के प्रति भक्ति है, जो पिता माता की सेवा में लगा रहता है, जिसका मन पराई स्त्री में कभी सुख का अनुभव नहीं करता। तमाम ऋषि मुनियों ने पराई स्त्रियों से आनंद लिया है दोस्तों, संतानें पैदा की हैं। जो सदा पुराणों की कथा कहते हैं, आज भी बहुत कह रहे हैं, और धार्मिक उपाख्यानों का प्रसार करता है, उस ब्राह्मण के दर्शन से प्रतिदिन अश्वमेध आदि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। महाराज बहुत दर्शन हो रहे हैं, बहुत कथा कहानी वालों को सुनते हैं, बहुत चल रहा है। ब्रह्मा जी सही कहते हैं। जो प्रतिदिन स्नान, ब्राह्मणों का पूजन तथा नाना प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान करने से पवित्र हो गया है तथा जो गंगा जी के जल का सेवन करता है, उसके साथ वार्तालाप करने से ही उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो शत्रु और मित्र दोनों के प्रति दया भाव रखता है, सब लोगों के साथ समता का बर्ताव करता है, समता का बर्ताव करता है। ब्रह्मा जी आप कहीं कह रहे हैं, आजकल कोई समता का बर्ताव नहीं करते। ये कथा कहानीकार भी शूद्रों को कथा नहीं सुनाते हैं, आज भी उनके घरों में कथा नहीं कहते हैं। उनके घरों में न खाते हैं न पीते हैं। दूसरे का धन जंगल में पड़ा हुआ तनका भी नहीं चुराता, सब हजम कर जाते हैं, मांग मांग के ले जाते हैं। दूसरों का धन जंगल में पड़ा हुआ तनका भी नहीं चुराता। काम और क्रोध आदि दोषों से मुक्त है, जो इंद्रियों के बस में नहीं होता। ऐसा तो कोई है ही नहीं कि इंद्रियों के बस में नहीं है दोस्तों। यजुर्वेद में वर्णित चतुर्वेदमयी शुद्ध तथा 24 अक्षरों से युक्त त्रिपदा गायत्री का प्रतिदिन जप करता है तथा उसके भेदों को जानता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो है देखिए दोस्तों किस तरह ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन किया है, किस तरह से उनको पूजनीय बताया है। अब ये दोस्तों आप स्वयं विचार करें कि क्या कोई ब्रह्मा जी ऐसे रहे होंगे जो ब्राह्मणों की इस तरह से महिमा बखान करते रहे होंगे, जिनकी पूजा बंद करा दी होगी, जबकि उन्हें सृष्टि का रचयिता कहा जाता है।
परमपिता कहा जाता है ब्रह्मा जी को, उनकी पूजा नहीं होती। विष्णु जी के छाती में लात मार दी जाती है और महादेव जी को तमोगुणी कह करके उनके लिंग की पूजा कराई जाती है। दोस्तों, इस प्रकार इन शास्त्रों में विधान है। देखिए किस तरह से ये जो है लिख रखा है। दोस्तों, मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।